इवेंट की खबर आपको देते हैं। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। तो डर भी लगता है ना, जंग तो हमने जीत ली, लेकिन क्रिकेट में हमारा जीतना आजकल बड़ा चैलेंजिंग हुआ है। कर रहे थे हम जंग के दिनों से बातें कर रहे थे कि हमारी क्रिकेट टीम भी इसी तरह परफॉर्म करे, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हुकूमत का रवैया उनकी लचकदार नहीं होगा और बोर्ड चाहेगा भी तो कुछ कर लेगा? फर्क पड़ता है वैसे, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड बोले कि हमें क्रिकेट खेलनी है, डिटरमिन करने की बात है। जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अपनी हुकूमत को यही बोलता है कि हम खेलना चाहते हैं और हमेशा पॉजिटिव चीजें आई हैं पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज हैं और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें मुंबई अटैक और उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें देता रहा है और हर बार हमने यही कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मध्य मुकाबल होंगी और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने कोई बात कर दी, अभी ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, यहां से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर देंगे जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। एसीसी के इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर बोर्ड से भी, और एसीसी उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक में एक फाइनल डिसीजन लेगा। एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है। साफ ज़ाहिर है उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है। एशिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी कर रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए और वजह यही है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है नहीं इस साल पूरा, अगर देखा जाए इसका होना बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। बाइकआउट करना है कर दो, हमारी सेहत को फर्क नहीं पड़ता, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी थी, हमने करवा ली, आपके बगैर करवा ली है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान की विमेंस टीम भी विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब वहां नहीं जा रहा है, तो ये बराबरी की सतह के ऊपर ये चीजें होनी ही थी। 2-3 मैचेस की बात हो रही है, कौन सा बाइकआउट करना है? फाइनल के कर दें सीधा, पाकिस्तान इंडिया आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में, अगर हमारे ग्रोसरी वाले थोड़ा जरा अच्छा ही खेल गए और इनके दिमाग जो है वो ठिकाने पर रहे तो फाइनल तो खेल ही लेना चाहिए इनको अगेंस्ट इंडिया। उसी का ही बाइकआउट कर देते हैं ना सीधा सीधा। टेंशन को खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, इसलिए कि अभी तक जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताए जाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान उनको टेररिस्ट ना माने वो एक अलग बात है कि हम कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारे हीरो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो। T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं। हमेशा भारतीय हुकूमत की तरफ से आता है कि वो नहीं खेलना चाहते, इस वजह से बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल रीजन लेके आ जाता है। लेकिन एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एशिया कप अंडर 19 होता है, एशिया कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि अखराजात बहुत ज्यादा है। अगर तो ये नहीं होगा तो फिर अगले साल बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है। तो आप कहोगे इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली। उनके ना सिर्फ उनके ना खेलने से, पाकिस्तान के ना खेलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। जब अगर ब्रॉडकास्टर ने 70% इंक्रीज के साथ 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो किसी बेसिस पे किया है ना। हमें इस तरफ काम करना होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हैं वो दोबारा ना हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि कई बार हिंदुस्तान ने कहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो टेररिज्म की बात की गई है और दूसरी चीजें की गई है, पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान अगर अंदर की तरफ देखें तो हमारे यहाँ भी टेररिज्म जो चल रही है, अगर उस पर काम किया गया होता तो शायद हमारे पड़ोसी भी हमसे नाराज ना होते। शेड्यूल जो है ये अब भेजा गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो सरबराह है,
तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को यह शेड्यूल भेजा है कि भाईजान बताइए इसको क्या करना है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है या इस टूर्नामेंट को करवाना है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स की बुकिंग करानी है, आपने ट्रैवल अरेंजमेंट करने हैं, आपने होटल्स बुकिंग करवानी है। अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बाकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है और फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। शायद भारतीय हुकूमत की तरफ से आता है कि वो नहीं खेलना चाहते, इस वजह से बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल रीजन लेके आ जाता है। लेकिन एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एशिया कप अंडर 19 होता है, एशिया कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि अखराजात बहुत ज्यादा है। अगर तो ये नहीं होगा तो फिर अगले साल बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है। तो ये भी चीजें देखते हुए इसकी भी एक तरह से जो आईसीसी देखता है इन सारी चीजों को, जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो थ्रू एशिया कप फंडिंग इनकी यहाँ से आती है और फंडिंग में इंडिया पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मैचेस खेल सकते हैं, अभी तक खेले नहीं 3 मैचेस, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि 2 से 3 मैचेस खेल सकते हैं। तो ये खुशाइन होगा, जो खबरें जो आ रही है बहुत पॉजिटिव साइन है, कहीं से भी आई है। और एशिया कप एशिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी कर रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। और वजह यही है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है नहीं इस साल पूरा, अगर देखा जाए इसका होना बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें इस तरफ काम करना होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हैं वो दोबारा ना हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि कई बार हिंदुस्तान ने कहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो टेररिज्म की बात की गई है और दूसरी चीजें की गई है, पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान अगर अंदर की तरफ देखें तो हमारे यहाँ भी टेररिज्म जो चल रही है, अगर उस पर काम किया गया होता तो शायद हमारे पड़ोसी भी हमसे नाराज ना होते। लेकिन हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज हैं और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें मुंबई अटैक और उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें देता रहा है। और हर बार हमने यही कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। और अब आखिर पे जाकर पहलगाम जो है वहां पर मुझे तो इसका नाम ठीक से हमेशा मुझसे समझ नहीं आती है, पहलगाम जो है वहां पर जो है ये हादसा हुआ या ये अटैक कह लीजिए, हादसा तो नहीं लेकिन ये टेरर अटैक हुआ और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान को यकीनन पेशकश तो पाकिस्तान ने की है कि हम साथ में काम करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो अभी तो एशिया कप का जो ये शेड्यूल है ये अनऑफिशियली आया, ऑफिशियल नहीं आया है। फिर भी पाकिस्तान के मीडिया वाले, उनके एक्स क्रिकेटर बौखलाए हुए हैं, मतलब उनके पैरों तले ज़मीन खिसकी हुई है। लेकिन जिस दिन ये शेड्यूल ऑफिशियल आ जाएगा वो कसम से वो दोस्तों पागल हो जाएंगे, वो खुशी के मारे झूम उठेंगे और क्या ही बताऊं, उनके खुशी के ठिकाने ही नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत के साथ मैच खेलना उनका हमेशा सपना रहता है और वो नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो। वो चाहते हैं कि भारत के साथ खूब सारे मैच हो और खूब सारा पैसा धन उनके यहाँ आए, कमाए। उनके क्रिकेटर भी हमारे क्रिकेटर जितने थोड़ा पैसे लें, उनकी औकात तो है नहीं इतनी, लेकिन फिर भी वो चाहते तो हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।